करीब 6.6 करोड़ साल पहले धरती पर राज करने वाले विशाल जीव डायनासोर अपनी दुनिया में बेखौफ घूम रहे थे। उनकी गूंजती हुई दहाड़ों से जंगल भर जाते थे और बड़े घास के मैदानों में विशालकाय सरीसृपों की हलचल हर जगह दिखती थी। लेकिन इन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। कुछ ही घंटों में जो सभ्यता लाखों सालों तक धरती पर छाई रही, वह पूरी तरह मिटने वाली थी। यह कहानी है डायनासोर के आखिरी 24 घंटों की। उस दिन का सूरज वैसा ही था जैसा हर रोज होता था। विशाल ब्रैकियोसॉरस ऊंचे पेड़ों की पत्तियां उखा रहे थे। टायरानोसॉरस रेक्स अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहा था और छोटे रैप्टर्स शिकार की तलाश में घूम रहे थे। लेकिन आकाश में कुछ अलग हो रहा था। एक चमकती हुई रोशनी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। यह वह संकेत था जिसे कोई नहीं समझ सकता। एक महाविनाश आने वाला था। अंतरिक्ष में एक विशाल उल्का पिंड 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था। इसका व्यास लगभग 10 किलोमीटर था। माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा था। जब यह धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था, तब इसका तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। यह इतना विशाल था कि इसकी रोशनी सूरज से भी तेज दिखने लगी थी। सुबह 10:30 पर डायनासोर अभी भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। शाकाहारी डायनासोर भोजन की तलाश में घूम रहे थे, जबकि मांसाहारी डायनासोर अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहे थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। आसमान में आग का गोला चमका और उल्का पिंड युकाटन मेक्सिको में आ गया। जैसे ही उल्का पिंड धरती से टकराया, 10 किलोमीटर चौड़ा और 180 किलोमीटर गहरा गड्ढा बना। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि इससे निकली ऊर्जा 10 अरब परमाणु बमों के बराबर थी। सुबह 11 बजे टक्कर के तुरंत बाद विनाश की लहरें पूरे ग्रह में फैल गई। सबसे पहले जोरदार भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 11 से भी अधिक थी। धरती के बड़े बड़े हिस्से टूटकर बिखरने लगे। इसके कुछ ही मिनटों में 500 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें चारों ओर फैल गईं, जिसने समुद्र के किनारों को पूरी तरह तबाह कर दिया। दोपहर 12 बजे टक्कर से उठी गर्मी ने जंगलों में आग लगा दी। पेड़ धू धू कर जलने लगे और हवा में धुआं फैलने लगा। वातावरण में राख और धूल इतनी मात्रा में भर गई कि सूरज का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। धरती की सतह पर तापमान अचानक बढ़ गया, जिससे आसपास के लाखों जीव तुरंत जलकर भस्म हो गए। डायनासोर जो इस गर्मी से बचने के लिए भागने लगे, वे जल्दी ही ऊर्जा की कमी से लड़खड़ाने लगे। शाम 4 बजे जो डायनासोर आग और भूकंप से बच गए थे, वे अब भूख और अंधेरे की मार झेल रहे थे। कुछ जलती हुई जमीन से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षित स्थान नहीं मिल रहा था। छोटे डायनासोर जमीन के अंदर या गुफाओं में छिपने लगे, जबकि बड़े डायनासोर खुले मैदान में असहाय खड़े थे। जिन इलाकों में अभी तक आग नहीं फैली थी, वहां हवा में जहरीली गैसें फैल चुकी थी। सांस लेना मुश्किल हो गया था और ऑक्सीजन की कमी के कारण जीव कमजोर होने लगे। रात 9 बजे नरेटर अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और धूल के कारण तापमान तेजी से गिरने लगा। कुछ ही घंटों में धरती पर ठंड और अंधकार का दौर शुरू हो गया, जिसे परमाणु सर्दी कहा जाता है। भोजन की कमी होने लगी और धीरे धीरे अधिकांश डायनासोर भूख और ठंड के कारण मरने लगे। कुछ जल स्रोत भी पूरी तरह विषैले हो चुके थे, जिससे पानी पीने वाले जीव भी झड़ से मरने लगे। अगली सुबह 6 बजे घंटे पहले जो धरती जीवन से भरी हुई थी, अब एक मलबे में बदल चुकी। डायनासोरों का साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अगले हफ्तों और महीनों में जो जीव बच गए थे, वे संघर्ष कर रहे थे। पृथ्वी की सतह ठंडी और बंजर हो चुकी थी। सूरज की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंची। पौधे मर चुके थे और उनके बिना शाकाहारी डायनासोर जीवित नहीं रह सकते। धीरे धीरे मांसाहारी डायनासोर भी खत्म होने लगे, क्योंकि उनके शिकार ही नहीं बचे। कुछ छोटे प्रजातियां जैसे स्तनधारी और पक्षी गुफाओं या जमीन के नीचे छिपकर बचे। यही वो जीव हैं जो आने वाले समय में धरती पर राज करने वाले थे। लाखों साल बाद
धीरे धीरे धरती पर जीवन फिर से उभरने लगा। वे छोटे जीव जो तब बच गए थे, आज के द्वार में विकसित होकर विभिन्न प्रजातियों में बदल गए। उन्हीं से इंसानों की उत्पत्ति हुई। डायनासोरों की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि उनके वंशज आज भी पक्षियों के रूप में हमारे आसपास मौजूद हैं। डायनासोरों का अंत अचानक हुआ, लेकिन उनकी कहानी हमेशा जीवित रहेगी। क्या होता अगर वे आज भी जिंदा होते? सोचिए, अगर वह उल्का पिंड धरती से न टकराता, तो आज का संसार कैसा होता?